बिश्रा ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 7वां रमज़ान है और आज हमने थोड़ी सी अपनी कारीगरी दिखाई है। यानी जो बचा हुआ मीट था उस मीट को हमने हरी प्याज में डाल के और पकौड़े बनाए, यानी हरी प्याज और मीट के पकौड़े हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमने किस तरह से बनाए हैं। हरी प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने ये छोटी छोटी बोटियों के रेशे कर लिए हैं। ये वो बोटियां हैं जो कि जब खाना बनाओ सालन बच जाता है तो उसकी जो बोटियां बच जाती हैं उनको हमने यूटिलाइज़ करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए हमने हरी प्याज ली है और हरी प्याज इसके अंदर डाल रहे हैं। हरी प्याज को काट के धो के इसमें डाला। चिली फ्लेक्स डाले। चटपटा बनाने के लिए हमने ज़्यादा चिली फ्लेक्स डाले हैं, यानी ज़रा पकौड़े जो है थोड़े से स्पाइसी हो। और इसके अंदर ये 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाल लिया और ज़ीरा डालने के बाद हमने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालने के बाद अब हम जो बेसन है, हमने आधा कप बेसन लिया, इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। ये बेसन फट गया है अच्छी तरह से। अब हम इसको अपने इस मिक्सचर में डाल देते हैं। आधा मिक्सचर हमने डाला है, इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। मिक्सचर तैयार है, आइए चलते हैं हम इसको फ्राई कर। 1 कप ऑयल डाल के अब हम पकौड़े को फ्राई करते हैं। जब ये पकोड़े नीचे से अच्छी तरह हो जाएंगे तो फिर हम इनको फ्लिप कर लेंगे। पकोड़े तैयार हो गए हैं हमारे और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। हरी प्याज के पकोड़े हम पेपर टॉवल में इस तरह से निकाल लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पेपर टॉवल में जज़्ब हो जाए। थोड़े से और बचे हुए हैं हमारे पास, हम
इसके भी पकौड़े बना लेते हैं। हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं और ऑयल भी हमने सिर्फ आधा कप डाला है, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। ये बहुत ही टेस्टी पकौड़े तैयार हैं। इसके साथ हमने ये मायोनीज़ और हॉट सॉस की चटनी बनाई है और हम आपको इसको खोल के भी दिखा देते हैं कि ये मीट और हरी प्याज के पकौड़े किस तरह से बने। ये देखें, ये मज़ेदार पकौड़े हैं, खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे। तो इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।